साल 2011 में रिलीज हुई यह फिल्म समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कैसे एक वैज्ञानिक की खोज उसके परिवार और दुनिया के दूसरे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में, जिसमें दिखाया जाता है एक महान वैज्ञानिक को जिनका नाम है डॉक्टर सेतुरमन, जो पिछले कई सालों से घड़ी का आविष्कार करने में लगे हुए हैं। और यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि इस घड़ी के जरिए समय को नियंत्रित किया जा सकता है। यह घड़ी टाइम ट्रेवल को संभव बनाती है, जिसका मतलब है कि इस घड़ी को पहनने वाला व्यक्ति कभी भी समय में आगे या पीछे जा सकता है। आज इस साइंटिस्ट का अपने आविष्कार का फाइनल एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग है, जो कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद सफल भी हो जाता है। इस टाइम ट्रेवल की डिवाइस को एक्टिवेट होने के बाद उस साइंटिस्ट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही मिनटों की होती है। तभी वहाँ उन्हें किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर डॉक्टर सेतुरमन चौंक जाते हैं और वह अपनी लैब की खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं। बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनका गार्ड जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है और वह किसी अनहोनी होने की आशंका के चलते जल्द ही अपनी डिवाइस और उसको बनाने वाले प्रोजेक्ट के कागज के नक्शों को सुरक्षित कर अपने रूम में वापस आ जाते हैं। रूम में जाने के बाद डॉक्टर सेतुरमन को उनकी पत्नी प्रिया किसी के कब्जे में दिखाई देती है, जिसने उन्हें बंदी बना लिया था। और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सेतुरमन का ही जुड़वा भाई था, जिसकी नजर काफी लंबे समय से उनके इस प्रोजेक्ट पर थी और वह किसी भी तरीके से उनसे टाइम ट्रेवल की उस डिवाइस को हथियाना चाहता था। डॉक्टर सेतुरमन का ये जुड़वा भाई, जिसका नाम अथरे है, ये एक बेहद निर्दयी और लालची किस्म का इंसान होता है और वो इस टाइम मशीन जैसी घड़ी को हथिया कर अपने फायदे के लिए टाइम ट्रेवल करके दुनिया से बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। अथरे अपने गुंडों के साथ साइंटिस्ट और उसकी बीवी को बंदी बना लेता है और उनसे सख्ती से उस टाइम ट्रेवल घड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद अथरे उसकी बीवी को मार देता है और उनके घर में मौजूद साइंटिस्ट की लैब में घुसकर उस टाइम ट्रेवल की मशीन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों को बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो टाइम ट्रेवल की घड़ी कहीं नहीं मिलती। तब साइंटिस्ट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि अगर वो टाइम ट्रेवल की घड़ी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो उसके जरिए वो दुनिया में तबाही ला सकता है। इसके बाद वो साइंटिस्ट अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई अथरे उसका पीछा करता रहता है। ट्रेन में सेतुरमन अपने बेटे को एक अजनबी महिला के हवाले कर देता है और उस बच्चे को कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद अथरे और सेतुरमन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और वो अपने साइंटिस्ट भाई को मार देता है और ट्रेन के पुल पर से कूदने की वजह से वह खुद भी कोमा में चला जाता है। अब कहानी 26 साल आगे जाती है। मणिकनंदन यानी कि वो साइंटिस्ट का बेटा मणि अब बड़ा हो चुका है और वह अपनी माँ के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है। वो अब एक घड़ी रिपेयर करने वाले मैकेनिक के रूप में काम करता है। मणि को अपने माता पिता और उनके आविष्कार के बारे में और अपने परिवार की असली कहानी के बारे में कुछ पता नहीं होता। वह बस अपनी माँ के साथ साधारण जीवन यापन करता है और लोगों की पुरानी घड़ियों की मरम्मत कर अपना पेट पालता है। इसी दौरान अथरे, जो साइंटिस्ट का भाई था, वह कोमा से बाहर आ जाता है। जब वह उठता है तो उसे समझ में आता है कि वह 26 साल से बेहोश था और अब वह बेहद गुस्से में है और जानना चाहता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वह टाइम मशीन वाली घड़ी अब कहाँ है। वह अपने पुराने गुंडों को इकट्ठा करता है और उस घड़ी को खोजने के मिशन पर एक बार फिर से निकल जाता है। एक दिन किसी तरह से मणि को अपने पिता की बनाई हुई टाइम मशीन वाली घड़ी मिल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल करने की मशीन है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मणि इस घड़ी के फंक्शन को समझने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह समय में पीछे और आगे जा सकता है। वह इसे अपनी छोटी मोटी परेशानियों को हल करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कभी किसी लॉटरी का नंबर देखकर पैसे कमाना या किसी लड़की को इम्प्रेस करना। और इसी दौरान अथरे को पता चल जाता है कि जिस टाइम ट्रेवल करने वाली घड़ी को वो सालों से ढूंढ रहा है, वो घड़ी मणि के पास है। इसके बाद वह मणि को धोखा देकर उस घड़ी को हथियाना चाहता है, लेकिन अब मणि को यह भी समझ में आ जाता है कि उसके पिता कौन थे और ये अथरे कौन है, और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए समय में पीछे जाकर अपने पिता से मिलता है और अपने पिता के साथ हुई पूरी घटना को जान लेता है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर
पहुंचती है। मणि और अथरे के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। अंत में मणि अपनी होशियारी से अथरे को हरा देता है। वह समय में वापस जाकर अपने पिता की मृत्यु को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बदली नहीं जा सकती और आखिरकार मणि यह फैसला करता है कि इस घड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर देना ही मानव जाति के लिए सबसे सही होगा। फिल्म के अंत में मणि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी इस टाइम मशीन का दुरुपयोग न कर सके। दोस्तों, टाइम स्टोरी एक शानदार साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें टाइम ट्रेवल, इमोशंस और एक्शन का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.8 है। फिल्म की कहानी बहुत ही रोमांचक है और यह दर्शाती है कि विज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। जय हिंद।